विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स GSSS होडल पलवल से आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत है। और अभी तक हमने आपको रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन बताए थे, जिसमें 4 रूल्स बताए थे। आज हम आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा वह मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करते हैं हम, जिस किसी भी पार्ट का डिफरेंशिएशन देखते हैं उसको हम नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, और जो हमारा इंटीग्रैंड है वो पूरा का पूरा नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब नए वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है देन उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका जो एल्गोरिथम है वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा पुट द पार्ट इक्वल टू another variable which has its differentiation in the numerator. Of the integrand. क्या मीनिंग है इसका? जिस पार्ट का डिफरेंशिएशन मौजूद है उस पार्ट को हम दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड स्टेप, कन्वर्ट द होल इंटीग्रैंड into the form of new variable। ये सारा का सारा जो इंटीग्रैंड है उसको हम नए वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 3, इसमें एक चीज ध्यान रखें, आपका जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो विद the variable of integration। अब क्या हुआ, आपका जो इंटीग्रैंड है वो पूरा का पूरा नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी नया बन गया। तो हम क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट the new integrand with respect to the new variable। फिर क्या करेंगे, जो आपका नया इंटीग्रैंड बना है उसको हम न्यू वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। एंड लास्ट 4th स्टेप, change the new variable into original variable। अब जो आपका नया रिजल्ट आया है उसको आप पुराने वेरिएबल में चेंज कर देंगे। तो ये जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबसे पहला है। आपको मैंने एक रूल लिखाया था कि जब भी कभी नीचे वाले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो वो लॉग के अंदर आ जाता है। ये इस मेथड से हम उसको कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का इंटीग्रेशन देखना है आपको। तो 10x के इंटीग्रेशन में क्या होगा, 10 को देख सकते हैं हम sin x अपॉन cos x,
dx, पुट cos x इज इक्वल टू टी, यानी जिस पार्ट का डिफरेंशिएशन मौजूद था इंटीग्रेंड के न्यूमरेटर में, उस पार्ट को हमने नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया टी में। और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन 1 डी टी, यानी दोनों पार्ट्स को हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो यहाँ से माइनस साइन को उधर ले जाएं, तब आ गया साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं तो इंटीग्रेशन आ गया tan x का इज इक्वल टू माइनस साइन ये वाला आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, ये जो है इस पूरे की जगह पर हम क्या करेंगे डी टी रख देंगे, माइनस साइन हम पहले ही बाहर ले चुके हैं, अपॉन कॉस एक्स की जगह पर रख देंगे टी, और डी टी अपॉन टी को हम 1 अपॉन टी इंटू डी टी भी लिख सकते हैं ऐसे करके। और आप 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन जानते हैं लॉग टी होता है, तो हो गया आपका माइनस का लॉग टी प्लस सम कांस्टेंट सी। अब हमने बताया है फर्स्ट जो आपका स्टेप था उसमें ये बताया था कि जिस पार्ट का डिफरेंशिएशन मौजूद है उसको नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, तो हमने यहाँ पर कर दिया। फिर क्या बताया है, कन्वर्ट होल द इंटीग्रेंड, जो भी इंटीग्रेंड है हमारा पूरा का पूरा उसको न्यू वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो हमने न्यू वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आफ्टर दैट क्या कहा, इंटीग्रेट द न्यू इंटीग्रेंड, अब नया इंटीग्रेंड हमारा ये आ गया, इसको हमने इंटीग्रेट भी कर लिया। और लास्टली फोर्थ स्टेप कहता है चेंज द न्यू वेरिएबल इनटू ओरिजिनल वेरिएबल। अब न्यू वेरिएबल हमारा टी था और ओरिजिनल वेरिएबल हमारा एक्स था, तो टी को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टी हमने माना था कॉस एक्स को, तो यहाँ पर रख देंगे, ये हो गया माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो आप देखिए कि जो हमने रिजल्ट वहाँ बताया था, रूल बताया था, वो यहाँ पर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से प्रूव भी कर सकते हैं। किसी भी ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते समय जिसमें किसी भी पार्ट का डिफरेंशिएशन मौजूद है उसको नए वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो हमारा हुआ रूल और एल्गोरिथम, इस मेथड की एल्गोरिथम हो गई। अब हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस करेंगे जो इसी मेथड पर जो है डिपेंड करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इजी मेथड है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं ये, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 37, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 37 तक आपको हर क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला सवाल है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसने इंटीग्रेट करने की कहा है तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किस लिए, उसने इंटीग्रेट करने के लिए बोला है, तो x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर dx भी साथ में आ जाएगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या कहा गया था कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है तो वो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी बन जाएगा इंटीग्रेशन होने के बाद। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। ये हमने रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग किया है। अब हम इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के थ्रू देखें, यानी सब्स्टिट्यूशन के मेथड के थ्रू देखेंगे, तो आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मौजूद है, तो ये हम दूसरा मेथड कह सकते हैं इसको, एलिटर पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने न्यू वेरिएबल टी में कन्वर्ट कर दिया। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और साथ में आ जाएगा dx, और t का डिफरेंशिएशन 1 और साथ में आ जाएगा dt। 2x को उधर ले गए, और या फिर हमें 2x को उधर ले जाने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि 2x dx ये पूरा का पूरा बन गया न्यूमरेटर हमारा। इसकी जगह पर हमको क्या करना है, 1 dt रख देना है। तो क्वेश्चन आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको t रखना है तो 1 अपॉन टी dt बन गया। और आप जानते हैं 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन है वो log t हो जाएगा प्लस c। पहला स्टेप क्या कहता है, उस पार्ट को हमने t पुट करा लिया, नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद था। दूसरा पार्ट कहता है कि पूरे इंटीग्रेंड को हमने न्यू वेरिएबल की फॉर्म में
नए इंटीग्रेंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया और फोर्थ स्टेप हमारा कहता है कि उस न्यू वेरिएबल को ओरिजिनल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो टी की जगह पर हम 1 + x² रख देंगे, तो ये आ जाएगा log 1 + x² एंड प्लस सम कांस्टेंट c। ये जो है आंसर हो गया आपका। हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से देखा तो भी यही आंसर आया, और जब हमने रूल नंबर 3 से किया था इसको तब भी वही आंसर आया था। तो अगर आपको एक नंबर में सवाल कहीं करना है या बीच में कहीं क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं इस रूल को। और अगर आपको पूरा सवाल सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, उसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं वो इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर होल अपॉन x dx। अब आप देखिए कि इसमें कौन सा पार्ट ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। यहां पर आपको बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों की पैरेलल जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ेगी हमें सब्स्टिट्यूट करने में, और इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी हमको जब उस सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसके बाद इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन एक तरफ पैरेलल में, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन आपको दूसरी तरफ, दोनों ही बराबर आने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x इस dx के साथ मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, log x को पुट करा देंगे। पुट log x = t। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, साथ में आएगा dx = t का डिफरेंशिएशन 1, साथ में आ गया dt। तो 1/x dx की जगह 1 dt रख सकते हैं, तो ये 1/x dx, यानी ये जो पोर्शन है इसकी जगह हम dt रख सकते हैं। तो क्वेश्चन बन गया आपका इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर होल अपॉन x dx = 1/x dx की जगह पर तो 1 dt हो गया, और log x की जगह पर t² हो गया, तो 1 × t² और dt, ये बन जाएगा आपका t² dt। और t² का इंटीग्रेशन हम पावर रूल से करेंगे, x⁴n का x⁴n+1/n+1 होता है, तो t⁴2 का हो गया t⁴3/3 प्लस सम कांस्टेंट c। अब क्या करेंगे, आप t को ओरिजिनल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आपने log x को माना था, तो इसका आंसर हो गया 1/3 log x का होल क्यूब प्लस सम कांस्टेंट c। आप इन दोनों क्वेश्चन से क्लियर देख सकते हैं कि एक ही मेथड चला रहा है हमारा, और जो हमने 4 आपको स्टेप्स दिखाए हैं सारे क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग होते चले जा रहे हैं। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से 1/, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 1/x प्लस x log x एंड होल dx। अब आप देखिए क्या कोई ऐसा पार्ट आपको नजर आ रहा है जिसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मौजूद हो? नहीं है, क्योंकि x प्लस log x का डिफरेंशिएशन, x प्लस x log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बड़ा आएगा x का 1, इसका प्रोडक्ट रूट से लगेगा, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट नहीं देख सकते, लेकिन अगर इसमें से कॉमन ले लें हम 1/x × 1 + log x dx। अब आप देख सकते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, जो कि मौजूद है इसमें dx के साथ। दूसरी बात हम देखें, अब खाली log x का नहीं है, 1 + log x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x होता है, वो भी इसमें मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, इसमें बजाय log x को t मानने के 1 + log x को t मानेंगे, तो पुट 1 + log x = t। 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx = 1 dt। तो आपका जो क्वेश्चन है 1/x dx की जगह पर तो dt हो जाएगा, और 1 + log x की जगह पर t रखेंगे तो 1/t आ जाएगा। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x dx =
1/t dt होल इंटीग्रेशन। t इसकी जगह पर आया है, 1 dx अपॉन x, 1 अपॉन x dx की जगह पर 1 dt आ गया, तो 1 ऊपर आ गया और dt इसके साथ आ गया। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, ये कहें 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो log t हो गया प्लस c। अब t को रिपुट कराएंगे, जो बात आपने माना था उससे पुट कराएंगे, तो हो गया log 1 प्लस log x प्लस सम कांस्टेंट c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में हमको क्या ट्राई करना पड़ेगा, कौन सा पार्ट ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद है, और उसी पार्ट को आपको नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है, देन इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx। अब देखिए यहाँ पर कौन सा पार्ट ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर मौजूद है, तो cos x ऐसा पार्ट है जिसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। अब माइनस साइन नहीं है तो माइनस साइन तो हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, डिवीजन भी करा सकते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स यहाँ पर मौजूद है, इसलिए हम cos x को यहाँ t पुट करा देंगे। तो पुट cos x इज इक्वल टू टी। cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, साथ में आएगा dx, और t का डिफरेंशिएशन 1, साथ में आ जाएगा dt। तो जो हमारा इंटीग्रेंड है वो कन्वर्ट हो गया साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx इज इक्वल टू, देखिए माइनस साइन को उधर ले जाएंगे तो माइनस यहां पर आ जाएगा, साइन कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा आपका साइन टी। अब ये जो साइन एक्स है इसके साथ dx मिला दें तो ये बन जाएगा साइन एक्स dx, और उसकी जगह पे आ जाएगा -1 dt, माइनस हम पहले से ही बाहर ले चुके हैं, तो ये आ जाएगा dt। साइन t का इंटीग्रेशन, अब यहाँ आपको फिर वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन t का डिफरेंशिएशन क्या था और साइन t का इंटीग्रेशन क्या है। साइन t का डिफरेंशिएशन था cos t और साइन t का इंटीग्रेशन है माइनस cos t, तो एक माइनस पहले से यहाँ पर मौजूद है, इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस cos t आ गया प्लस सम कांस्टेंट c, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया cos t प्लस c, और t को हम जो हमने माना था उसे पुट कराएंगे, तो cos ऑफ cos x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं साइन ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी dx। अब इस सवाल को करने के हमारे पास कई मेथड हो सकते हैं, जिसमें से अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये सवाल साइन ए एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन है वो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये मौजूद है। ए आपका कांस्टेंट है तो उसका आना जो है बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान सकते हैं आप। कॉस ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए एक्स प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाई ए होगा, तो यहाँ पर हमने साइन ए एक्स प्लस बी को भी टी पुट करा सकते हैं और कॉस ए एक्स प्लस बी को भी टी पुट करा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको रूल जो पहला था आपका उसको बताया था कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो आगे आता है, इंटीग्रेशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो सीधा आपको जब डिफरेंशिएशन देखना होगा तो आपको ये देखना होगा इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो साइन का कॉस होता है वो यहाँ मौजूद है और एक्स के साथ ए है वो डिफरेंस बाहर आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है, क्योंकि कॉन्स्टेंट का इसमें होना जरूरी नहीं है, वो कन्वर्ट होकर आ जाएगा। तो इसके दो तरीके हैं, मैं बता देता हूँ। पुट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करें, कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया साइन का इंटू ए और साथ में आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन 1 dt हो जाएगा।
कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, ए को इधर ले जाएंगे तो 1/a/dt हो जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन था हमारा उसको कन्वर्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हम आई मान लेते हैं, जो भी हमें सवाल दिया हुआ है उसको हम आई मान के जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें आसानी रहेगी, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा उसको। देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस बी की जब आप टी पुट करा चुके हैं तो टी आ गया न्यू वैल्यू की फॉर्म में, कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स की पर 1/a/dt आ जाएगा। तो dt तो अंदर ही रहेगा और 1/a हम कांस्टेंट इसलिए बाहर निकाल लेंगे। ये भी हमने आपको रूल बताया था कि k एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है k बाहर निकल जाता है, केवल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं 1/a। t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 पावर रूल से प्लस सम कांस्टेंट c। अब आप देखिए t नया वेरिएबल है और पुराना वेरिएबल था हमारा sin x प्लस बी, तो हम क्या करेंगे 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सम कांस्टेंट c। ये एक आंसर आपका हो सकता है। दूसरा क्या है, इस कॉस ए एक्स प्लस बी को भी टी पुट करा के हम कर सकते हैं। तो एलिटर मीन्स सेकंड मेथड, पुट कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस साइन भी आएगा और ये dt बन जाएगा। तब इसका जो इंटीग्रेशन है देन i इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट करता हूँ, करना आपको ऐसे ही जैसे मैंने साइन एक्स प्लस बी को पुट मान के किया था। i इज इक्वल टू -1/2a कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सम कांस्टेंट c। ये आपका कॉस ए एक्स प्लस बी पुट को टी पुट कराएं तब आ सकता है। एक अभी इसके अलावा और भी मेथड है इस क्वेश्चन का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी है, उसको हम साइन ए कॉस ए मान सकते हैं। और साइन ए कॉस ए जो है किसका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 1/2 साइन 2a का। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे उस मेथड को। अभी हम केवल इसी मेथड को इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक मेथड है और ये भी एक मेथड है। यहाँ पर फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - cos 2a/2 होता है, तो यहाँ वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखिए ये क्लियर है कि हमारा अब सवाल जो हमने रूल बताए थे 4 उनसे भी हो सकता है और ये जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चल रहा है इससे भी हो सकता है। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि अगर हम शॉर्ट टाइम में करना चाहते हैं तो रूल्स से कर सकते हैं, और अगर हम थोड़ा सा इसको स्टेप वाइज करना चाहते हैं, बोर्ड में कर रहे हैं, तो उसको हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड आपको बता दे रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी होल इज पावर 1/2 dx। अब ये किससे हो सकता है, पावर रूल से हो सकता है। ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ है, इसको अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये आपका 3/2 पावर हो जाएगी, होल अपॉन 3/2 नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए मैंने रूल बताया था कि x के साथ जो वेरिएबल होता है, जो भी x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो इसके साथ a यहाँ पर आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c। 2 पर पहुँच जाएगा 2ax प्लस बी होल इज पावर 3/2 अपॉन 3a प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें क्या किया है, रूल नंबर 1 को हमने इसमें लगाया है कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, और आफ्टर इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो उसका कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो हमने यहाँ पर इसको ले लिया है और इसको पावर रूल से इंटीग्रेट कर दिया है। तो ये तो हमारा हुआ रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इस क्वेश्चन को।
मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको हम एलिटर नाम दे सकते हैं, यानी सेकंड मेथड। पुट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब आप देखिए हमने ax प्लस बी को ही t क्यों माना, रूट ax प्लस बी को t क्यों नहीं माना। ax प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन होगा a होगा, क्योंकि b का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और a क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर आपका इसमें मौजूद नहीं है तो उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि वो दूसरी साइड में ट्रांसफर हो जाता है। तो हमने इसीलिए क्या किया, ax प्लस बी को t माना है। अगर हम रूट ax प्लस बी को t मानते तो रूट ax प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन है वो रूट वाले फॉर्मूले से 1/2 रूट ax प्लस बी होता, और ax प्लस बी का करते तो a आता, जो कि यहाँ पर मौजूद हमारे पास नहीं है इंटीग्रेंड में, इसलिए हमने ax प्लस बी को t माना है। डिफ्रेंशिएट करिए तो a हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन dx हो गया, b का 0 हो गया, t का 1 और साथ में आ जाएगा dt। यहाँ हमें dx दिया हुआ है तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा, a को जब उधर ले जाएंगे तो 1/a dt। देन आई हम किसको मानते हैं, ये जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम आई मान के चलते हैं, क्योंकि उसे दोबारा नहीं लिखना पड़े, बार बार नहीं लिखना पड़े। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस बी की जगह पर हमने क्या किया, t पुट करा दिया, तो ये हो गया आपका रूट t, और dx यहाँ पर dt अपॉन a करेंगे पुट, तो 1/a कांस्टेंट है वो आपका बाहर हो जाएगा, 1/a। रूट t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 1/2 हो जाएगा dt, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आ जाएगा प्लस c। ये आ गया आपका 2/3a t की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c, और t को रिपोर्ट कराएंगे ax प्लस बी तो आ जाएगा 2/3a ax प्लस बी रेज पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो मैंने बताया था आपको कि आफ्टर इंटीग्रेशन जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, वो भी जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की ही देन था। जैसे यहाँ पर a नीचे आ गया है सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, उसको चेंज करने के बाद। सो ये जो मेथड है हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें मेन चीज़ है कि आपको ये देखना है कि किस चीज़ का डिफरेंशिएशन मौजूद है, और उसमें अगर कांस्टेंट नहीं है, उसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं आ रहा है, तो उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफर होकर दूसरी साइड में पहुंच जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं इंटीग्रेट x रूट x प्लस 2 और dx। तो इसमें हम जहाँ सब्स्टिट्यूशन की बात आती है तो x प्लस 2 का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 होता है, तो हम x प्लस 2 को t मान सकते हैं। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन किया तो हो जाएगा आपका 1 dx, 2 का 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू t का 1 dt। इसको अगर हम i माने तो इसको चेंज कर सकते हैं, देन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x ये पर 2 को इधर ले जाएंगे तो t माइनस 2 लिख सकते हैं हम, रूट x प्लस 2 तो रूट t हो जाएगा ये, x प्लस 2 की जगह पर जब t रखेंगे तो, और dx ही पर आपका dt आ जाएगा dt। इसको हमने सेपरेट कर लिया, रूट t को हम t की पावर 1/2 कह सकते हैं, तो ये हो गया t की पावर 3/2 माइनस 2, और रूट t का मल्टीप्लाई होगा तो ये t की पावर 1/2 हो जाएगा dt। t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2, t की पावर 1/2 है, पावर 1/2 1 ऐड करेंगे तो t की पावर 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये लिखा जा सकता है, 2 पर पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2/5 t की पावर 5/2
माइनस 4/3, 2 जब ऊपर जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब t हमने किसको माना था, x + 2 को माना था, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 x + 2 रेज़ पावर 5/2 माइनस 4/3 x + 2 रेज़ पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं x √1 + 2x² dx होल इंटीग्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रूट के अंदर टर्म है 1 + 2x² है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2x² का डिफ्रेंशिएशन 4x हो जाएगा। तो x यहाँ हमारे पास मौजूद है, 4 नहीं है, तो मैंने बताया था कि कोई कांस्टेंट है या नेगेटिव साइन है तो वो दूसरी तरफ चला जाता है, उसकी वजह से उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा पुट 1 + 2x² = t। डिफ्रेंशिएशन किया तो 4x आ गया dx = t का डिफ्रेंशिएशन 1 dt, और x dx यहाँ से आ गया 1/4 dt। तो i इंटीग्रेशन जो हमने माना है पहला, देन i = इंटीग्रेशन √1 + 2x² है, तो ये आपका √t हो गया, x dx इसलिए आपका 1/4 dt आ जाएगा। तो 1/4 कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। √t को हम t की पावर 1/2 लिख सकते हैं और dt, और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 2 से ये 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो t की पावर 3/2 अपॉन 2 × 3 6 हो जाएगा प्लस c। अब t जो वेरिएबल है उसको हम x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 + 2x² रख देंगे t की जगह पर, तो आ जाएगा 1 + 2x² होल इज पावर 3/2, और 1/6 को हम पहले लिख देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जय हिंद और थैंक यू वेरी मच।